घर बर्बाद हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं नशे में। दारू ही नहीं, हर चीज़ नशा खत्म हो जाए यहाँ से। कि जो दिल्ली सरकार की शराब नीति जो रही है और युवाओं के लिए इन्होंने कम उम्र जो की है 25 से 21 साल जो की है वो बड़ी भयानक है। वो घर बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। कम से कम ये जो आपने शुरू करी थी ये बहुत ही गलत ऑप्शन थी। एक के साथ एक फ्री करने की ऑप्शन बहुत गलत थी, ये होनी नहीं चाहिए थी। और ये नंबर एक, ये जो लोगों को एक के साथ एक फ्री दी गई है, ये गलत आदत डाल दी गई है उनको। आज तक दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ केजरीवाल सरकार के टाइम में। और इससे महिलाएं बहुत परेशान है। आज हमने वोटिंग करी है, हमारा पूरा बॉक्स भरा पड़ा है। देखो आप 1000 लोगों ने वोटिंग करी। नमस्कार, अभी हम हैं दिल्ली के गांधी विहार में, जिसको कहा जाता है कि ये आईएएस आईपीएस सरकारी विभाग की जितनी भी तैयारी की जाती है इसी क्षेत्र से की जाती है। पास में विश्वविद्यालय पड़ता है और ये है मुखर्जी नगर गांधी विहार। यहाँ पे भविष्य में कितने आईएएस आईपीएस निकलते होंगे, वर्तमान में कितने निकलते होंगे, भूतकाल में कितने निकले होंगे, किसी का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने एक शराब नीति निकाली थी जिसमें बाई वन गेट वन था। कपड़ों का नहीं, शराब का था। बहुत सी मीडियाओं ने इस पर बात की, बहस छिड़ी, और ये आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये इस पे विरोध के लिए जनमत किया जा रहा है। इसमें कुछ, एक मिनट इसको दे दीजिए। इसमें कुछ इकाइयों पर ध्यान के 7 इकाइयाँ हैं, इस पर हाँ या ना का फीडबैक लिया जा रहा है जनता के द्वारा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इसमें कुछ कार्यकर्ता भी हैं और कुछ आम लोग भी हैं जिन्होंने इस बॉक्स में शिकायत पेटिका में इन शिकायतों को डाला। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि दिल्ली में जो शराब नीति चली है 28 फरवरी तक, वो कैसी रही, क्या माहौल रहा। क्या नाम पड़ेगा मैम? गौरी गुप्ता। आप कार्यकर्ता हैं या आम जनता है? नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष है, ठीक है। ये बताइए, ये जो शराब नीति है इस पे विरोध किस चीज़ का है? तो चाह रहे सब जगह से, दिल्ली में भी या पूरा ऑल इंडिया में दारू बंद हो जाए। घर बर्बाद हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं नशे में। दारू ही नहीं, हर चीज़ नशा खत्म हो जाए यहाँ से। ये बताइए, शराब नीति जब लाई गई थी उस पे, मतलब जब लाया गया उसके बाद अभी तो शराब नीति पूरा खत्म हो चुका है। अभी तो जो उनका था डबल यहाँ पे दिल्ली में तो और डबल दे रहे हैं। इस समय डबल अभी भी मिल रहा है? अभी भी मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहा है? हर जगह, इधर दारू के ठेके पे। हाँ, चलिए, आम जनता है, उनसे और भी कुछ जानेंगे। ये इन इकाइयों पर भी बात करेंगे कि इन इकाइयों पर किस चीज़ के बारे में केजरीवाल सरकार को एक और घेरा गया है और दूसरे ओर मोदी सरकार को दिल्ली में विकास को दिखाया भी गया है। इन इकाइयों में क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? इन 18 जो आपने इकाई लिखवाई है, इसमें सबसे बड़ी समस्या शराब नीति जो इन्होंने, खड़े हो जाइए, हमारे कैमरे में थोड़ा सा बटे दिखेगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या है जो सरकार की, जो दिल्ली सरकार की शराब नीति जो रही है और युवाओं के लिए इन्होंने कम उम्र जो की है 25 से 21 साल जो की है वो बड़ी भयानक है। वो घर बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, ये बात बताइए, अभी 21 दिन का ड्राई डे था, 3 दिन ड्राई डे हो गया। बार बार बीजेपी इस पे घेरती भी है, लेकिन जो आम जनता है उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि शराब नीति एक दिल्ली के विनाश की नीति है? जनता को समझ नहीं आ रहा। सरकार इसीलिए जो सरकार का जो विरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं, वो यही कारण है। उसको होश में लाने के लिए, उसको होश में लाने के लिए हम समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का। जिन्होंने ये नीति लाया, आज का प्रोग्राम जो रखा है, हम उसका समर्थन करते हैं इस बात का। अच्छा, ये इसमें से आपको लगता है इसमें 18 जो 19 काम आपने दिखाया है, जो भी जिन्होंने भी ये छपवाया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी निकलवाया है, इसमें से लगता है कि जो काम एक भी इसमें से काम हुए हैं या आपको दिखते हैं? देखो, जो भी आज तक की जो नीति है इसकी दिल्ली सरकार की, उसमें से हमें एक भी काम नहीं सही नहीं लगा। एक तो ना तो एक स्कूल खुला कोई नया, ना ही कोई हॉस्पिटल नया बना, ना ही पानी की कोई योजना ऐसी बनी कि जिससे मतलब कि पानी लोगों को मिल सके पूरा। तो केजरीवाल तो अभी पंजाब में इतना बोल रहे थे कि दिल्ली का मॉडल बनाएंगे, दिल्ली में शराब नीति। देखो, उसकी पूरे 5 साल 7 साल जो सरकार रही है वो झूठ पे रही है। झूठ को उजागर करने के लिए दिल्ली सरकार जो प्रदर्शन करती है, यही तो हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब खुल के मीडिया वाले भी उनको बताएं और जगह जगह दिखाएं कि उनकी झूठ नीति जो है वो कामयाब नहीं होगी। अब जनता जाग चुकी है, इसको देखेगी। अच्छा, एक बात बताइए, शराब नीति से महिलाओं का उत्पीड़न काफ़ी बड़ा है। मतलब लोग पी कर एक के बदले लोग 2 पी रहे हैं, एक बाई वन के कारण, एक पे एक फ्री है। इससे क्या लगता है महिलाओं को क्या समस्याएं हो रही हैं? महिलाओं के लिए इतना
टेंशन हो रही है, मतलब घर में से लोग अब तो डबल चक्कर में घर से पैसे चोरी कर रहे हैं, घर में लड़ाई कर रहे हैं, कभी सोने का सामान बेच रहे हैं, महिलाएं तो दुखी हो गई हैं। और आज जो वोट डली है उस हिसाब से दिल्ली में नहीं, मतलब पूरे दुनिया में कह रही हूँ कि खुद ही पता चल जाएगा महिलाओं कितना साथ दे रही हैं कि मतलब दारू बंद हो जाए पूरे देश में। ठीक है, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ युवा भी साथ हैं। नाम क्या पड़ेगा? नमस्कार सर, टिंकू शर्मा बोल रहा हूँ। टिंकू शर्मा जी, पहला सवाल हमारा यही है, शराब पीते सर हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं पीता पहले नहीं, हमारे मैं पीता नहीं हूँ, शराब नहीं पीता। आप इसके विरोध में? बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम ये जो आपने शुरू करी थी ये बहुत ही गलत ऑप्शन थी। एक के साथ एक फ्री करने की ऑप्शन बहुत गलत थी, ये होनी नहीं चाहिए थी। और ये नंबर एक, ये जो लोगों को एक के साथ एक फ्री दी गई है, ये गलत आदत डाल दी गई है उनको आगे के लिए दोबारा वो यही सोचेंगे कि हमें पीनी ही पीनी है, हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर वो खरीदेंगे उसको। अच्छा, एक इधर वो दिल्ली में सारा एक पे एक फ्री देते हैं और पंजाब में नशा मुक्त पंजाब का वादा करते बिल्कुल हैं। वादा करते हैं, सच्चाई तो ये दो तरफा राजनीति केजरीवाल कर रहे यही हैं। तो हमें समझ नहीं आ रही सर, क्या हो रहा है ये सब। तो पब्लिक को क्यों नहीं समझ में आ रही है? पब्लिक को ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही? पब्लिक कहाँ समझेगी ये सब चीज़ें? पब्लिक ये चीज़ें नहीं समझ पाएगी। जो चीज़ें देखो आप, सरकार जो चलाएगी पब्लिक तो उसी की पे चलेगी ना। ये हमारे संजय जी हैं। अच्छा, नमस्कार। संजय कहा जाता है कि पहले आप मतलब दिल्ली में एक तो प्रदूषित क्षेत्र है, स्पेस बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। हाँ, पॉल्यूशन है। केजरीवाल और गंगा भी यमुना भी साफ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं साफ हुआ। है। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे केजरीवाल सरकार क्या कर रही है और क्या चाहते हैं कि जो सरकार एमएमसीडी की चुनाव भी हाल में होने वाला है, क्या होना है? यहाँ के लोग, एक्चुअली हमारा जो एरिया है ये स्टूडेंट एरिया है, यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें चाहिए सर्विस, फ्री नहीं चाहिए। आप पानी का पैसा लो लेकिन पानी शुद्ध पानी दो। पानी इतना गंदा आता है कि हर तीसरे आदमी का पेट खराब हो चुका है, इतना गंदा पानी है यहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक तो है? कहाँ है? कोई भी नहीं मोहल्ला क्लिनिक यहाँ मोहल्ला पे, क्लिनिक कोई भी नहीं। सिर्फ केजरीवाल सरकार ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करी है, कोई काम नहीं करा है। मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करा है, रोडों का उद्घाटन करा है, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ किसी भी तरीके का। अब महिलाओं के लिए जो इन्होंने ये शराब का और ये मुद्दा उठा दिया, एक के साथ एक फ्री वाला कर दिया, आज तक दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ केजरीवाल सरकार के टाइम में, और इससे महिलाएं बहुत परेशान है। आज हमने वोटिंग करी है, हमारा पूरा बॉक्स भरा पड़ा है। देखो आप, 1000 लोगों ने वोटिंग करी है, सब ने ही इसका विरोध करा, एक भी आदमी इसके पक्ष में नहीं आया। ये तो जाहिर सी बात है कि इस शराब नीति से हमें बोल रहे हैं कि दिल्ली में पंजाब नशा मुक्त करेंगे, पंजाब का नशा यहाँ पर फ्री करने हैं, मतलब वो नशा यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं। तो इसके पीछे मतलब लांछन ये लगाया जा रहा है केजरीवाल के खिलाफ, मतलब कि जो ठेका है जो प्राइवेट कर दिया जाएगा उससे उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब ब्लैक मनी वाली जो चीज़। हो सकता है, लोग तो यही कह रहे हैं, और हो भी सकता है प्राइवेट करेगा तो पैसा तो मिलेगा ही, ये तो है ही है। और अभी लोगों को, आप कह रहे हो समझ नहीं आ रही, लोगों को समझ आ गई है, लोग अब बताएंगे। अभी इलेक्शन, अभी 10 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। अस्पताल बना है या नहीं? केजरीवाल सरकार ने भी कहाँ बने हैं अस्पताल? नहीं, मैं भी इसी सरकारी सरकारी सुविधाएं तो पब्लिक को हैं ही नहीं। अब उन्होंने तो मतलब वो तो बोलते हैं कि हमने फ्री में बहुत कुछ दिया है। कागजों में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन असल में कहाँ है ये तो सभी को पता है। सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ की दिल्ली की दुकान तो पूरी तरीके से चला नहीं पा रहे, अपनी अब दुकान उखाड़ के ले गए हैं पंजाब में। पंजाब वालों को ज़्यादा सब्सिडी, दिल्ली वाले बेवकूफ़ हैं क्या? यहाँ पर 200 यूनिट, वहाँ पर पंजाब में 300 यूनिट। जितनी दिल्ली की जनसंख्या है उतनी वहाँ पर लेडीज़ों की संख्या है। उनको 1000 रुपये महीना देंगे तो दिल्ली वाली लेडीज़ों ने क्या गुनाह किया हुआ है क्या? ये क्या राजनीति है? तो अच्छा, महिलाओं पे आगे तो महिलाएं उधर आंगनवाड़ी वाली हड़ताल कर रही थी। तो किसी को जब सुविधाएं नहीं दोगे, एक सिर्फ खोलने से कुछ नहीं होता ना। आंगनवाड़ी को चलाने के लिए फंडिंग भी तो चाहिए, तनख्वाहें चाहिए। जब कुछ दे ही नहीं पा रहे तुम, तो सिर्फ योजनाओं को लागू करने का नतीजा क्या है? जब योजनाओं को अमल में ही नहीं लेके आ रहे हो, जब तुम्हारे पास फंडिंग नहीं है या जो भी कुछ है, सिर्फ एक दिखावे के लिए सब कुछ नहीं होता ना। ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट। केजरीवाल के पूरी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पे या किसी भी जगह पे चले जाओ, सिर्फ केजरीवाल के होर्डिंग ही मिलेंगे तुम्हें। ये मैंने देखा है कि अभी जस्ट कुछ भी नहीं है, काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ और सिर्फ। बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जा रही, जब से आए तब से बंद कर दी है। किसी को पेंशन नहीं मिल रही, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई दवाई नहीं मिल रही किसी को, लोग परेशान है यहाँ पर। कुछ सवाल हम इनमें से पूछ लेते हैं। ये लिखा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इसके तरह गरीबों को मकान मिला है। के बाद तो वैसे भी मकान की झुग्गी बना देगा ये। झुग्गियाँ तो डलेंगी डलेंगी। एक गरीब लोग जो हैं वो दारू पीने के बाद अपना मकान बेच के झुग्गी तो डालेंगे, तो झुग्गियाँ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा ये तो इसकी आबकारी जो नीति है, जो एक्साइज, जो सारा का सारा ये शराब के लिए कर रहा है, ये सिर्फ दिल्ली शराब पे जिएगी क्या?
दिल्ली को और कुछ नहीं चाहिए। ये तो मकानों को वैसे ही झुग्गियाँ अपने आप ही बदल जाएंगी अगर इस तरीके से शराब बटेगी और इस तरीके से लोग शराब खरीदेंगे। इनके प्रत्याशी तो बोल रहे हैं कि जो केजरीवाल का मॉडल है, ये मकानों के अब आने वाले टाइम में महल नहीं बनेंगे, आने वाले टाइम में मकान झुग्गियों में ही कन्वर्ट होंगे। अच्छा, एक सर केजरीवाल के जो प्रत्याशी हैं, जो भी लोग हैं, जो आम आदमी के जो भी लोग प्रत्याशी हैं, वो बोल रहे हैं कि जो दिल्ली का मॉडल है वो विदेशों तक छाया हुआ है। लगता है छाया हुआ है या गिर गया है नीचे पूरा? सर ये तो सब ये दिल्ली के जो वासी हैं, निवासी हैं, वही बताएंगे बाहर का मॉडल कैसा है और दिल्ली का मॉडल कैसा है। अभी यहाँ दिल्ली के अंदर सारे रोड टूटे पड़े हैं। कोई भी रोड मेरे को एक जगह दिखा दो रोड है, सिर्फ लुटियन जॉन के अलावा कोई भी रोड दिखा दो। अभी हम गांधी विहार में आपको रोड दिखाते हैं कि इतने इतने खड्डे हो रहे हैं कि लोग परेशान हैं और कोई भी काम करने को तैयार है। केजरीवाल जी बोलते कि मैं बीजेपी के 4 सांसद हैं, कांग्रेस के शीला दीक्षित कई सांसद, सबको अंदर करूंगा। तो केजरीवाल ने इनको अंदर क्यों नहीं करा जब ईमानदार थे? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्यों नहीं अंदर करा। अच्छा, बिजली के बिल उन्होंने माफ़ करे हैं, तो क्या माफ़ करे हैं? पहले बिजली के पेंशन फंड नहीं लिया जाता, पिछली सरकार ने कोई पेंशन फंड नहीं लिया। अब ये पेंशन फंड क्यों ले रहा है? क्या फ्री है इसमें? फ्री क्या है ये बताइए सर, ये फ्री है। दूसरा नंबर, अब 125 रुपये किलोवाट सरचार्ज बढ़ा दिया और पहले 10 रुपये किलोवाट सर 2 महीने के अंदर बिल आता था, अब 1 महीने के अंदर बिल आता है। क्या फ्री है? अच्छा, कुछ कानून पे भी बात कर लेते हैं। कैमरा लगा था, उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा कैमरे हमारे दिल्ली में लगे हैं। जी हाँ। कभी चलता है कैमरा? कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि कहीं कुछ चोरी हो गया हो, कैमरे से पता चल जाता हो? सर गांधी विहार के अंदर 1000 कैमरे का वायदा करा था, मेरे हिसाब से करीब 60 से 70 कैमरे लगे हैं और वो भी पता नहीं काम पूरे नहीं कर रहे। एक भी मूवमेंट में नहीं है। फ्री वाईफाई कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी लगाया, जो भी दिखाया, सब झूठा निकला। और जितने भी इनके मोहल्ला क्लिनिक हैं, मेरे को एक दिल्ली के अंदर अगर 10 में से 5 मोहल्ला क्लिनिक चालू है तो बाकी तो 80 सब बेकार पड़े हैं। अच्छा, ये इसके बगल वाला हाईवे के जो बगल वाला उधर भी मोहल्ला क्लिनिक है सर? चालू है वो वजीराबाद में सर। वो यहाँ वो जो अब यहाँ कौन जाएगा? यहाँ से इतना हाईवे पर क्रॉस करके कौन जाएगा? उसके लिए मैं बोलूँगा नहीं। हमें अपनी कॉलोनी के लिए सुविधा चाहिए, हमें दूसरी कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है। हमारी कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है। पवन शर्मा जी से हमने कितनी रिक्वेस्ट करी है, रोड बनवा, रोड टूटे पड़े हैं, उन्होंने आज तक कोई भी हमारे लिए सहयोग नहीं दिया। वो तो जहांगीरपुरी में रहते हैं सर हमारे एरिया के वार्ड आदर्श नगर से, वार्ड नंबर 18 से हैं। उधर हाँ, ये आदर्श नगर आते हैं कभी? सर आते हैं, फिर वो ज़्यादा वो नहीं है उनका ज़्यादा कुछ भी नहीं है कारगर। हाँ। अच्छा, और भी लोग से बात इधर आ। नाम क्या पड़ेगा आपका? जेपी शर्मा। जेपी शर्मा जी। विधायक के बारे में बात हो गई तो बात भी कर लेते हैं। विधायक जी आते हैं क्षेत्र में देखने के लिए, क्या दिक्कतें हैं, क्या चल रहा है कि नहीं, चोरी चकारी सब जो भी है, पुलिस का मामला जो वो तो कभी बुलाओ तो आते हैं बुलाने पे, वरना अपने आप तो कोई मतलब ही नहीं है चक्कर लगाने का। बुलाने पे 1-2 बार आए हैं, बुलाया तो। अब जैसे कल रोड का उद्घाटन था तो उसमें आए थे, वो त्यागी जी भी आए थे, निगम पार्षद, दोनों को बुलाया था, दोनों आए थे। बाकी वैसे कोई कुछ नहीं, चोरी हो या कुछ भी हो, कभी आना जाना नहीं है। अच्छा, ये तो मान लीजिए स्टूडेंट एरिया है, यहाँ पे तो समझिए कि जितने नौजवान ही अधिकतर मिलेंगे। दिल्ली में जो शराब नीति आई उससे क्या कुछ अलग दिखा यहाँ पे? ये तो बहुत ही गलत नीति आई है शराब की। कि एक तो पहले ही लोग बाग दारू पीते थे, शराब पीते थे, लेकिन जब से ये फ्री का फंडा चला है ना, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, तो उसमें क्या है कि पैसे की बर्बादी है और उसके बाद में घर में क्लेश वगैरह हो रहे हैं। नहीं है पैसा, फिर भी चोरी से अपना सामान बेच के या चोरी पैसे करके लोग अपना शराब का इंतजाम करते हैं। तो ये सब गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक। अंत में हमारा सवाल एक ही है कि प्रत्याशी आपका कैसा होना चाहिए? आप बताइए सबसे एक पॉइंट। आप एक पॉइंट बता दीजिए, आपका प्रत्याशी कैसा हो? देखो, सबसे बढ़िया हमें वही जो हमारा काम अच्छा कर दे, हमारा प्रत्याशी वही बढ़िया होना चाहिए। इनकी तो पॉइंट आप बताइए। काम करने वाला बंदा होना चाहिए, जो लोगों की प्रॉब्लम को समझे और काम करे, बस। और कोई किसी ने खाने को तो देना नहीं है, ना बीजेपी ने देना, ना आम आदमी पार्टी ने देना। हमें तो सिर्फ जो फैसिलिटीज हमें चाहिए वो मिलनी चाहिए सरकार से। और हमें क्या चाहिए, आम पब्लिक को क्या चाहिए? एक फैसिलिटी चाहिए, रोड, सड़क, साफ सफाई, बस। इन लोगों से हमने बात किया। ये आज कार्यक्रम जो है, ये आज पूरे 10 बजे से रात 8 बजे तक ये कार्यक्रम लगभग दिल्ली के हर जगह पे चल रहा है। लोगों से इसके बारे में फीडबैक लिया जा रहा है कि लोग क्या समझे, क्या जो शराब नीति रही
उस पर क्या क्या बात करेंगे, क्या जो फीडबैक रहा उन्होंने क्या दिया, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी हम हैं गांधी विहार में। कैमरामैन साबिर अली के साथ मैं दीपांशु यादव। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।